अगर आप चाहते हैं कि भारत देश सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर हो तो आपको ये 11 काम करना पड़ेगा। और ये जो 11 काम है, ये 11 काम को मौलिक कर्तव्य बोलते हैं और ये सारा बात संविधान में लिखा गया है। संविधान में लिख दिया गया है कि ये सब काम जो है वो हम लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है। पहला कर्तव्य देखिए क्या है। पहला कर्तव्य है संविधान को मानना है। संविधान की जितनी भी बातें उन सबको हम लोग को मानना है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। राष्ट्र ध्वज यानी हमारा जो देश का झंडा है उसका सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है और जन गण मन जो होता है उनका भी रिस्पेक्ट करना है। कई लोग तो है झंडा को फाड़ के कहीं भी फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। और जन गण मन जब हो रहा हो तो कम से कम एटलीस्ट नहीं गाया जा रहा है तो शांत रहना होता है। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना का मतलब है भारत देश के जितने भी महान लोग हैं जो भारत देश के लिए, अपने देश के लिए अपने जान का आहुति दे दिए, अपना बलिदान दे दिए, उन लोगों को नहीं भूलना, उन लोगों को हमेशा याद रखना, उनके बारे में पढ़ना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा नंबर, जैसे भगत सिंह के बारे में पढ़ना, भगत सिंह के बारे में जानना, सुखदेव जी के बारे में जानना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना, इन सब महान लोगों के बारे में जानना, पढ़ना, सीखना, याद रखना, ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ भारत में तो कुछ और ही हो रहा है। भारत के लोग तो बस उसके बारे में पढ़ रहे हैं जो देश को पूरी तरह से तोड़ा है, नष्ट किया, बर्बाद किया है, जिसने भारत के धरोहर को पूरा बर्बाद कर चुका है, भारत की जो विरासत थी उन सबको पूरे बर्बाद किया, 16 बार आक्रमण किया। उनके बेटा बेटी के बारे में पढ़ा जा रहा है, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब है कौन? हम लोग के देश के थोड़ी, ये सब देश लूटने वाला है, लेकिन उनके बारे में ही हम लोग को पढ़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको अगर छोटा सा भी जॉब लेना है तो इनके बारे में पढ़ना ही है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बाबर, हुमायूं, अकबर से ही आएगा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इन सब से तो आएगा नहीं, एक आध क्वेश्चन आता है। ये एजुकेशन का सिस्टम बदलना चाहिए। तीसरा, आपका तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। कई लोग ऐसे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। 28 राज्य है, 28 राज्य में से कोई कोई राज्य करके उठ के आता है कि नहीं हम अलग देश बनाएंगे। तो ये सब एकता को, अखंडता को तोड़ना है। तो आपको जहां भी दिख जाए कि एकता टूट रहा है तो उसका विरोध करना है आपको। अगला मौलिक कर्तव्य हमारा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़े तो सेवा करना। अगर कभी देश में कोई हमला हो जाए तो देश में सेना की जरूरत पड़ जाए तो वहां पे हम लोग कभी पीछे नहीं हटना है। देश की रक्षा के लिए हम लोग को सेना में भर्ती होना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। और साथ में कभी देश में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या कुछ भी आ जाए ऐसी परिस्थिति जिससे जान मान का नुकसान हो तो लोगों की मदद के लिए, देश की सहायता के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकार तो लेट जाएगी, पहले तो हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है भाईचारों को बढ़ावा देना। कई बार आप लोग वीडियो देखे होंगे, आंदोलन जब होता है, जब आंदोलन हो रहा होता है तो उसमें कई अलग अलग नारे लगते हैं, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, जातिवाद का नारा लगता है, धर्म को लेकर नारा लगता है, तो वो सब भाईचारा टूटता है। तो जहां पे ऐसा आप देख ले तो भाईचारा, वहां पे इन सब का विरोध करना है। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है छठा नंबर। छठा मौलिक कर्तव्य कह रहा है हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो विरासत है, उसको सही सलामत सुरक्षित करके रखना। आज देखिए क्या हो रहा है, आज सब इंडिया के लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग भारत की कल्चर को भूलते जा रहे हैं। लोग बाहर की भाषा बोलना, बाहर के कपड़े पहनना, बाहर की तरह रहना, सोसाइटी भी बाहर के जैसा, दूसरे देश के जैसा सोसाइटी खोज रहे हैं। और इसी में कहा गया है कि विरासत का रक्षा करना है। हम लोग की भारत की जो भूमि का विरासत है वो मंदिर है, जैसे कैलाश टेम्पल है, काशी टेम्पल है, बनारस का टेम्पल है, ये सब जो टेम्पल हमारी विरासत है, इन सबको संभाल कर रखना, रक्षा करना, इन सबका ये हमारा कर्तव्य है। हमारा भारत जो है वो बाबरी मस्जिद से नहीं जाना जाता है, बल्कि हमारा जो भारत है हमारे मंदिरों, हमारे संस्कृतों से जाना जाता है। अदर कंट्री से जो भारत आते हैं वो हमारे मंदिरों को देखने आते हैं, हमारे मंदिरों की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, जो संस्कृति है, उन चीज को वो देखने आते हैं, सीखने आते हैं। तो हमारी विरासत में जितनी भी चीजें आती हैं उन सबका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विरासत की बात आ रही है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो थी हमारी विरासत थी। नालंदा पे मुसलमानों ने आक्रमण किया और उसको जला के पूरा राख कर दिया। आज अगर ये नालंदा रहता भारत में, आज भारत की स्थिति कुछ और ही रहती। अगला मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण का रक्षा करना, वनस्पतियों, जीवों का रक्षा करना। कह रहा है पर्यावरण का रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य तो है ही, लेकिन उससे पहले हर नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण सही रहे, अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे। आप जिस प्रकार घर की साफ सफाई करके रखते हैं, उसी प्रकार हमारा जो भारत देश है वो हमारा घर है, तो इस घर को भी साफ सुथरा करने का हमारी जिम्मेदारी है। कहीं भी कुरकुरे खा के कहीं भी कुरकुरे का पन्नी फेंक देते हैं, डस्टबिन रहते हुए भी डस्टबिन के बाहर ही कूड़ा कचरा फेंकते हैं, कहीं भी थूक देते हैं,
ट्रेन में जहाँ बैठे हैं वहीं पे मूंगफली खा के वहीं छिलका फेंक रहे हैं, नाश्ता किए हैं वहीं नाश्ता गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं। अब लोग एग्जाम्पल देगा कि सरकार को डस्टबिन बनाना चाहिए। जापान में जाइए, कोई भी डस्टबिन नहीं है, लेकिन फिर भी कूड़ा कचरा कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लोग कूड़ा कचरा को अपने साथ घर ले जाते हैं और वहाँ कहीं सेफ जगह पे फेंक देते हैं। जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है वहीं फेंकते हैं, वो हर जगह कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, और ना ही वहाँ डस्टबिन की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के लोग का सोच जो है ना वो डस्टबिन नहीं है, वो एक बेहतरीन सोच है। इसीलिए वो देश बेहतरीन चमक धमक के साथ रहता है। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान का विकास करना। देखिए, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से हमको नॉलेज लेने का बात किया गया है, लेकिन आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि जो वो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, जबकि ये तो गलत है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है। लेकिन ये मदरसा में गलत पढ़ाया जा रहा है, वैज्ञानिक तौर पे तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसको पढ़ रहे हैं और लोग मदरसा को खोल के रखे हैं, जबकि एजुकेशन के नाम पे तो गुमराह किया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है, तो उसको बैन करना चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी चीजों का रक्षा करना, जैसे ट्रेन, सरकारी बसें, सरकारी स्कूल्स, इन सब का रक्षा करना ये हमारा काम है। कई लोगों का वीडियो देखा है कि ट्रेन का सीट फाड़ के बाहर फेंक रहा है सीट को, कोई बल्ब तोड़ रहा है ट्रेन में, कोई पंखा तोड़ रहा है, कोई सीट तोड़ रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। ये सब गलत है। जब भी आप ऐसा कुछ सरकारी चीजों को नुकसान करते हुए किसी को देखें तो आप वहीं रोकें उनको। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक सुधार करना। व्यक्तिगत और सामूहिक सुधार करना यानी सबसे पहले तो खुद के अंदर सुधार लाना चाहिए, इसके बाद सामूहिक रूप से सुधार करना चाहिए, यानी खुद भी सुधरो और 10 लोगों को भी सुधारो। अब अगला जो है लास्ट मौलिक कर्तव्य है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, यानी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे उनको पढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। किसी का स्कूल अच्छा नहीं है, कोई गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे ऐसे बच्चों को खुद जाके, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिसके गांव में कोई नहीं पढ़ रहा है, तो उसको 1-1 घंटा टाइम देना चाहिए, आधा 1 घंटा, जो भी टाइम हो जिसके पास जितना टाइम देना चाहिए, और उनको पढ़ाई का महत्व समझाना चाहिए और पढ़ने को प्रेरित करना चाहिए। तब जाके हमारा देश सुंदर होगा और शक्तिशाली होगा। और ये सब काम को सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि संविधान, जो संविधान हमको मौलिक अधिकार दिया है, वही संविधान हमको मौलिक कर्तव्य भी हमको बताया है कि मेरा काम क्या है। ये सब सरकार के काम ही नहीं, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, वो हम पूरा करेंगे। इसके बाद सरकार पे जाएगा। तो वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा।